प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी संत बहुत अच्छे होंगे। संतों महापुरुषों जी, आज दासी आपके साथ एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है हमेशा अच्छा करो। तो संतों महापुरुषों जी, चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह वहां से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए जरूर पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिससे कोई भी उस रोटी को ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह हमेशा उस रोटी को ले जाने के बाद रास्ते में यही बड़बड़ाता था, हमेशा यही बड़बड़ाता था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो कुबड़ा व्यक्ति रोज रोटी लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। और वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन से खुद कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का भी नहीं बोलता है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है रास्ते में। मतलब क्या है इस आदमी का, ये ऐसा क्यों बोलता है। तो संतों महापुरुषों जी, एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह रुक गई और वह बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। तो संतों महापुरुषों जी, वो औरत बहुत सोचने लगी कि हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। तो संतों महापुरुषों जी, वह औरत उस दिन बुरा कार्य करते करते डर गई और उसने उस जहर वाली रोटी को आंच में जला दिया। फिर एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आदमी आया और रोटी लेके वही कहने लगा, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। और वह वही बड़बड़ाता हुआ चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। वह रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है और चौंकी रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से एक मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया।
भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा मेरी माँ, तो उसने निसंकोच अपनी एक रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो और अपनी भूख को शांत करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया संतो जी, और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में न जला दी होती तो आज उसका बेटा वही रोटी खाकर उसकी मौत हो गई होती। संतो जी, इसीलिए ये बात बिल्कुल सही कही जाती है कि हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा ही फल पाओगे। और उसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ समझ आ गया जो वह कुबड़ा व्यक्ति रोज उसकी रोटी लेकर जाने पर बोलता था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। इन बातों के एक एक वर्ड का वो मतलब समझ चुकी थी कि आज मुझे समझ आ रहा है कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। संतों महापुरुषों जी, हमें कभी किसी से अपने अच्छे कार्य करने के लिए धन्यवाद या शुक्रिया की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ अपना अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। दूसरों के लिए, सभी के लिए हमें अच्छे प्रकार से सबकी सेवा करनी है, अपने दिल से, मन से और धन से, जितनी भी हो सकती है हमें सेवा करनी है। इस निराकार मालिक के चरणों में निपुणता से हमें समर्पण होकर सच्चे मन से सेवा करनी है। संतों महापुरुषों जी, किसी को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना है। संतों जी, आज की हमें इस साखी से यही शिक्षा मिलती है, हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको संतों जी। फिर चाहे उसके लिए हम उस समय आपकी कोई प्रशंसा करे या न करे, आपको कोई धन्यवाद बोले या न बोले, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के लिए, सभी के लिए अच्छा ही करना है, सभी के लिए अच्छा ही सोचना है। संतों महापुरुषों जी, दासी की आपको ये साखी अच्छी लगे तो दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा संतों जी। ऐसे ही हम आगे भी अच्छी अच्छी साखियों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे संतों महापुरुषों जी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।